गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, सदगुरु जी कहते हैं सेवा पहले अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए। पहले अपने घर में अपने बुजुर्गों की सेवा करें। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची साखी सुना रहे हैं कि एक बेटा बहू ने अपनी बीमार माँ के साथ क्या किया और बाद में बाबा जी ने उनके साथ क्या किया। आइए जानते हैं इस साखी में। एक महिला थी जिसने बाबा जी से नामदान ले रखा था। उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। आज उनका पार्थिव शरीर जमीन पर पड़ा था। आस पड़ोस की बहुत सी औरतें उनके पास बैठी थी और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। उसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। सभी उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनका बेटा बाहर खड़ा था और बहू भी थोड़ी दूरी पर ही बैठी थी। सब कुछ देख रही थी। सभी औरतें यही बातें कर रही थी। आज इनके बाबा जी ने इनकी सुन ली, जो इन्हें ले गए। वह अब कैसी ज़िंदगी जी रही थी। इतने में उनकी बेटी वहाँ पर आई और माँ से लिपटकर बहुत रोने लगती है। आखिर उसकी माँ थी क्या केवल वह बेटी की ही माँ थी, बेटे की नहीं। बेटे बहू ने तो माँ के लिए एक आंसू भी नहीं निकाला। जो बेटा बाहर सूखी आंखें लिए निर्लज सा खड़ा था। सभी महिलाएं बेटी को दिलासा दे रही थी, तेरी माँ को तो सतगुरु जी ले गए, बेटा मत रो। कैसे संस्कारहीन बहू बेटा है, तुम्हारी माँ का जीवन नर्क बनाकर रखा था। वह तो बहुत खुश मिजाज की थी और हमेशा सबके साथ हंस बोल कर ही बात करती थी। बहुत सीधी सादी महिला थी। वह सत्संग भी जाती थी और सेवा भी किया करती थी। सत्संग घर में उसकी बहुत सी सेवादारनियों के साथ बहनों जैसा प्यार था। उनका पति बस का ड्राइवर था। वह तो बस अपनी नौकरी में ही व्यस्त रहता था और बाकी समय नशा करता रहता था। उनको ना घर की चिंता थी, ना ही अपने बच्चों की और ना ही अपनी पत्नी की कोई चिंता थी। अपने पिता को देखकर उनका बेटा भी वैसे ही बिगड़ गया था। माँ की तो वह बिल्कुल नहीं सुनता था। उसके बेटे ने ना ढंग से पढ़ाई करी थी, ना ही कोई काम धंधा किया। गलत संगत में और पड़ गया था। उसके साथ साथ उन्होंने लव मैरिज भी कर ली। यह तो अच्छा है कि इनकी बेटी की शादी रिश्तेदारी में पहले से ही करवा दी। बेटी अपने परिवार में खुश थी और उसके 2 बच्चे थे। एक दिन ज़्यादा नशा करने की वजह से इनके पति का एक्सीडेंट हो गया और भगवान को वह प्यारे हो गए। उसके बाद वह घर में बहू बेटे का राज चलने लगा। वह अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं पूछते थे। बेटा कुछ काम धंधा तो करता नहीं था। माँ को जो पिता जी की पेंशन मिलती थी, वह ही उससे पूरा घर का गुजारा चलता था। कुछ समय बाद इनकी बहू ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तब उसकी सास ने बच्चों को पालने में उसकी काफ़ी मदद करी। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो बहू ने अपनी सास को परेशान करना शुरू कर दिया और असली रंग दिखाने लगी। उसका बेटा माँ से पेंशन के पेपर पर साइन करवा ले जाता और सारे पैसे निकाल कर ले आता। माँ को बस 1000-2000 रुपये दे देता और बाकी सब पैसे अपने पास रख लेता। उसकी पत्नी माँ को खाना भी ढंग से नहीं देती थी। उसी 2000 रुपये में से ही वह अपने लिए कुछ सब्जियाँ, आटा, दूध वगैरह ही ले लेती थी और दोनों समय का खाना बनाकर खुद ही खाती थी, अपने कमरे में रख लेती थी। जो बेटा बहू थे वह दिन भर बाज़ार से बार बार खाना मंगवा कर खाते थे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि इनके पिता ड्राइवर थे और सरकारी नौकरी की वजह से पेंशन भी ठीक ठाक थी, जिससे इनका गुजारा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे पड़ोस के लोग अम्मा जी के घर की सच्चाई उन्हें पता लगी
और सत्संग घर में या कहीं इधर उधर जाने पर इनके पड़ोसियों से इनकी मुलाकात हो जाती तो वह इनके घर का हाल बताते। मोहल्ले के 2-4 लोगों ने हमदर्दी जताने के खातिर उसके बेटे से बात करना चाहा, लेकिन उनका बेटा नाराज़ होकर बोला, आप कौन होते हो मेरे घर में दखल देने वाले? आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। सब अपना सा मुँह लेकर वापस चले जाते। उसके बाद बहू बेटे ने माँ को घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसको सत्संग घर में भी नहीं जाने देते थे। वह घर में बैठकर ही सतगुरु जी के नाम जपती थी और उनकी फ़ोटो के आगे रोती रहती थी। बाबा जी, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो ऐसी औलाद मिली? उसे पीछे वाले स्टोर रूम में कैद कर दिया गया। वह ना तो किसी से बात कर सकती और ना ही किसी से मिल सकती। यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी उससे मिलने नहीं दिया जाता था। वह कभी घर आती थी तो उसे घर भी नहीं आने दिया जाता था। उसके पति की पेंशन लेकर उन्होंने उसका ही ऐसा बुरा हाल कर दिया। माँ की तबीयत खराब होने पर बहू बेटा उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते थे। इतना पर भी बहू हर समय माँ को जली कटी सुनाती थी। सभी पड़ोसी बोलते थे कि कैसे संस्कारहीन है, एक तो बेचारी के हिस्से के सारे पैसे तुम रख लेते हो, ऊपर से उनका कहीं आना जाना भी बंद करवा दिया है। माँ ने अपने हाथों में 4 सोने की जो चूड़ियाँ डाली थी वह भी उन्होंने ढकोस ली थी। वह दोनों कई बार अपनी माँ से चूड़ियाँ मांग चुके थे पर उन्होंने नहीं दी तो उनके साथ ज़बरदस्ती की गई। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ही दोनों उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल करके रखते थे। घर में लड़ाई झगड़ा देना करना और यहाँ तक कि उनको बाथरूम की दहलीज पर धक्का दे देना, जिसकी वजह से उनका सर भी फट गया और उनके सर से खून की धारा बहने लगी। तो उनके बेटे बहू दोनों घबरा गए। तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद आज उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इसलिए आज सभी बोल रहे थे कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि उन्हें उनके बाबा जी ही ले गए। जिस माँ की पेंशन से बेटा बहू ऐश कर रहे थे वह पेंशन भी माँ के जाने के बाद बंद हो गई। अब दोनों को यह चिंता थी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन से भी नाता तोड़ लिया है। अब उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। फिर वह दोनों आस पास के पड़ोसियों से पैसे मांगने लगते हैं। जिन लोगों ने अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा की हो उनकी मदद कौन ही करेगा। ऐसे संस्कारहीन बच्चे हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चे और उनके परिवारों को देखकर। लेकिन यह एक सच्ची घटना है। वह दोनों बहू बेटा अब भूखे मर रहे हैं। सतगुरु जी कहते हैं कि अपने माँ बाप को जो तकलीफ़ देता है वह कभी नहीं सुखी रहता है। जो आपने आज अपने माता पिता के साथ किया उससे भी ज़्यादा बढ़कर आपको वापस ज़रूर मिलेगा। इसलिए साथ संगत जी, हमारे सतगुरु जी यही फरमाते हैं, पहले अपने बुज़ुर्गों की सेवा करो, अपना जीवन सुखी करो। बाबा जी किसी से नहीं कहते हैं कि अपना घर बार छोड़कर सत्संग जाया करो। और सभी का यही जवाब है कि हमारे सतगुरु जी तो ब्यास में रहते हैं। कोई सत्संगी ऐसा नहीं कहता कि हमारे सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि सतगुरु हमारे अंग संग हैं। तभी तो हम सब अंदर से बिल्कुल खोखले और खाली हैं। तभी तो हमें सिमरन करने में मन नहीं लगता है। साथ संगत जी, सतगुरु को हमेशा अपने अंग संग पाया करो, सिमरन में भी मन लगेगा और अच्छे विचारों की तरफ आप बढ़ पाएंगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, साखी पसंद आई हो तो राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। अपने ही चैनल को सब्सक्राइब करके हिस्सा ज़रूर बने। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।